जय हिंद। अब हम लोग क्लास 11 के हिंदी के एनसीईआरटी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर देखेंगे। मैं प्रमोद सिंह अपने इस YouTube चैनल आइडियल स्टडी सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कवि लोग वीर और पराक्रमी के लिए किस उपमा का उल्लेख किया करते हैं? तो कवि लोग इसके लिए सिंह का उपमा देते हैं। सिंह का उपमा देते हैं। कवि लोग क्या इसके लिए उपमा देते हैं? सिंह का, यानी शेर के लिए उपमा देते हैं। इसका आंसर होगा शेर। इसमें पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर नहीं देख रहे होंगे, सीधे आप दूसरा प्रश्न देख रहे हैं। पहला प्रश्न था, इसका पहला प्रश्न यही था कि गोदान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर मुंशी प्रेमचंद, जो कि गोदान एक बहुत ही अच्छा उनका उपन्यास है, बहुत ही अच्छा इसको कहेंगे। इसमें जो गांव के जो जीवन है, किसान का जीवन है, उसको एक मार्मिक तरीके से पेश किया गया है। तो पहला प्रश्न था कि गोदान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो पहले के आंसर होता था प्रेमचंद। दूसरा देख लिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कवि लोग वीर और पराक्रमी के लिए सिंह का प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि ये शेर है, शेर। और शेर क्या है? ताकत, बहादुरी के लिए और संघर्ष के लिए उपमा दिया जाता है। हिंदी के किस प्रसिद्ध कथाकार और लेखक ने माझा प्रवास शीर्षक ग्रंथ का प्रमाणिक भाषांतर आंखों देखा गदर नाम से किया था? तो इसका आंसर हो रहा था, इसका आंसर है कृष्णा सोबती। लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार गाने का ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भाव विभोर कर दे, क्या कहलाता है? तो यह गानपन कहलाता है, गानपन। इसका आंसर ए होगा, गानपन। पांचवा प्रश्न है, लेखक सत्यजीत राय के अनुसार निम्नलिखित में कौन पूर्णतया यंत्र युग की भाषा है? यंत्र युग की भाषा इसमें कौन है? तो यंत्र युग की भाषा है चलचित्र। जो चलचित्र है वो है यंत्र युग की भाषा है। निम्नलिखित में से कौन मार्च 1968 से जनवरी 1972 तक की अवधि में 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो ये 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री उस टाइम में कौन बने थे? तो भोला पासवान शास्त्री जो है 3 बार के मुख्यमंत्री उस टाइम बने थे। तो मार्च 1968 से लेकर के जनवरी 1972 तक 3 बार मुख्यमंत्री उस टाइम में कौन बने? तो भोला पासवान शास्त्री। कवि विद्यापति रचित किस रचना में राधा कृष्ण के गहन प्रेम के अनेक पक्षों के रूप रस से परिपूर्ण छटाएं देखने को मिलता है? तो उनकी एक बहुत ही खास रचना है पदावली। पदावली में विद्यापति के द्वारा राधा कृष्ण के गहन प्रेम को दर्शाया गया है। कवि कबीर के अनुसार सच बोलने पर संसार किसको मारने को दौड़ता है? आप जब झूठ बोलते हैं कि सच बोलने पर कोई विश्वास नहीं करता है, झूठ बोलने पर पूरा संसार विश्वास करता है। इसीलिए वो बोले हैं कि सच बोलने पर संसार कबीर को मारने के लिए, अपने को बोलते हैं कि जब मैं सच बोलता हूँ तो संसार हमको मारने के लिए दौड़ता है। कबीर एक निर्गुण कवि हैं जिनका रचनाएं आज भी संसार का पूरे देश विदेश सभी जगह में यह बहुत ही मशहूर हुई है और आज भी लोग उससे लाभान्वित होते हैं और प्रेरणा लेते हैं उनकी रचनाओं से। कवियत्री मीराबाई किसकी उपासिका थी? तो यह कृष्ण की उपासिका थी। यह कृष्ण को पति के रूप में मानती थी और उनको उसी रूप में उनकी उपासना करती थी। संत चरणदास किसके गुरु थे? संत चरणदास इसमें से किसके गुरु थे?
तो वो सहजोबाई के गुरु थे, सहजोबाई के गुरु थे। भारत दुर्दशा शीर्षक कविता में शाक के शब्द किसका सूचक है? शाक के शब्द, तो शाक के शब्द यहाँ पर प्रयोग किया है गौतम बुद्ध के लिए। शाक के शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गौतम बुद्ध के लिए शाक के मुनि उनको बोला जाता है। झंकार शीर्षक कविता में कवि ने अपने शरीर को किसके समान बतलाया है? अपने शरीर को उन्होंने किसके समान बतलाया है? तो तंत्री के तार के समान। तंत्री क्या है? एक वाद्य यंत्र है और उसके बोलते हैं तंत्री के तार के समान अपने शरीर को तुलना किए हैं। ये झंकार जो कविता है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचा गया है। झंकार शीर्षक जो कविता है। पागल की डायरी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो पागल के डायरी शीर्षक पाठ के लेखक हैं न्युएन क्वांगथान पागल की डायरी शीर्षक पाठ के लेखक हैं। पूस की रात जो कहानी है में यह किसका कथन है कि तकदीर की खूबी है कि मजूरी हम करें और मजा दूसरे लूटे? यह कथन है हल्कू का। हल्कू एक उसमें किसान रहता है जो कि खेतों की रात में रक्षा करता है, जाड़े के दिन में, पूस के दिन में रक्षा करता है, और वह खेत की रक्षा उतने ठंड में करना नहीं चाहता है, उसके शरीर को बहुत कष्ट होता है। तो वह इस बोलता है कि ये तकदीर ही ऐसा है कि मजदूरी हम लोग करते हैं और माजा दूसरा लूट रहा है, यानी काम हम कर रहे हैं लेकिन फायदा इसके दूसरे को मिल रहा है। तो ये हल्कू का कथन है। पूस की रात शीर्षक कहानी में किसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था? तो हल्कू के हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। हल्कू के हृदय में। निम्नलिखित में कौन हिंदी साहित्य के महान आलोचक, इतिहासकार, निबंधकार और लेखक थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कविता की परख यह शीर्षक है। कविता की परख शीर्षक पाठ के अनुसार किसने श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग का जो वर्णन किया है उसे पढ़कर या सुनकर मन सौंदर्य की भावना में लीन हो जाता है? तो ये है सूरदास जी। सूरदास जी के द्वारा ऐसा वर्णन किया गया है जो कि मन को भाव विभोर कर देता है। इन्होंने कृष्ण के अंग प्रत्यंग का जो वर्णन किया है सबके हृदय को झकझोर देता है, मन को भाव विभोर कर देता है। आंखों देखा गदर शीर्षक पाठ के अनुसार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का रंग क्या था? तो उनके घोड़े का रंग था काला। उनके घोड़े का रंग कैसा था? तो काला था। आंखों देखा गदर शीर्षक पाठ के अनुसार ग्वालियर में शिंदे सरकार के आश्रय में जो लड़वैये लोग थे, यानी लड़ने वाले लोग थे, वे किसके साथ चले गए? तो वे चले गए रानी लक्ष्मीबाई के साथ। रानी लक्ष्मीबाई के साथ वो सब चले गए। बेजोड़ गायिका जिसका कोई जोड़ ना हो, बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम है? तो लता जी के पिता का नाम है दीनानाथ मंगेशकर। उनके पिता का क्या नाम है? दीनानाथ मंगेशकर। लेखक कुमार गंधर्व रचित पाठ में लेखक किसके बारे में यह कहते हैं कि ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है? ये शताब्दी का मतलब यहाँ पर 100 वर्ष से है। 100 वर्ष को एक शताब्दी कहा जाता है। वो एक व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद ही एक पैदा होते हैं। ये पूछा गया है कि किनके बारे में ये कहे हैं? तो ये कहे हैं लता मंगेशकर जी के बारे में। लता मंगेशकर एक महान गायिका थी जिनका गाना आज भी बहुत बड़े लोग चाव से सुनते हैं और बहुत अच्छे अच्छे गानों का इनके पास कलेक्शन था और बहुत ही चर्चित गायिका है ये।
सत्यजीत राय ने शांति निकेतन में किसके संसर्ग में ललित कलाओं की शिक्षा प्राप्त की थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के संसर्ग में रहकर यानी उनके साथ रह करके ललित कलाओं की शिक्षा प्राप्त किए थे। चलचित्र शीर्षक पाठ के अनुसार आदमी के मुंह से उसके सिर या उसके कम हिस्से को यदि तस्वीर में दिखाना पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? चलचित्र शीर्षक है कि आदमी के केवल मुंह से लेकर उसके सिर या उसके कम हिस्से को यदि तस्वीर में दिखाना पड़े तो उसको क्लोज अप कहा जाता है। क्लोज अप यानी कम हिस्से को दिखाना क्लोज अप कहलाता है। क्लोज अप। मेरी वियतनाम यात्रा शीर्षक पाठ के अनुसार किसने वियतनाम की जनता को गुलामी से मुक्ति दिलाकर सतत उन्नति की दिशा में अग्रसर करने के लिए मार्गदर्शन किया? तो ये हो ची मिन्ह व्यक्ति का नाम क्या है? हो ची मिन्ह है। ये व्यक्ति है हो ची मिन्ह। पठित पाठ के आधार पर बताएं कि वियतनाम में कौन नदी महागंगा के नाम से मशहूर है? वहाँ पर एक नदी है जिनको महागंगा के नाम से जाना जाता है और उस नदी का नाम है लाल नदी। उस नदी का नाम क्या है? लाल नदी नाम है। तो महागंगा वहाँ पर क्या कहलाती है? महागंगा के नाम से मशहूर है लाल नदी। वियतनाम रचित पठित पद के अनुसार उद्धव कौन है? उद्धव जो है वो कृष्ण के मित्र हैं, कृष्ण के दूत हैं। उद्धव जो कृष्ण के दूत बन करके वहां पर गए हैं। विद्यापति ने अपने पद में सुंदर स्त्री को किसके समान माना है? तो ये सुंदर स्त्री का वर्णन करते हुए विद्यापति जी बोलते हैं लक्ष्मी के समान। उनको लक्ष्मी के समान तुलना किए हुए हैं विद्यापति जी। लक्ष्मी के समान। सुंदर स्त्री को क्या बोले हैं? लक्ष्मी बोले हैं। लक्ष्मी। कबीर हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल के एक प्रमुख कवि हैं? कबीर दास निर्गुण भक्ति धारा के भक्ति काल के कवि हैं। निर्गुण भक्ति धारा के भक्ति काल के कवि हैं। बलिया शब्द का अर्थ है, बलिया शब्द का अर्थ है प्रियतम। बलिया शब्द का अर्थ है प्रियतम। कवित्री मीराबाई रचित पठित पहले पद में उनका किसके प्रति बेपरवाह एकांकित प्रेम व्यंजित है? तो श्री कृष्ण के प्रति उनका एकांकित प्रेम व्यंजित है। तुम मेरे ठाकुर में तेरी दासी। तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी में ठाकुर का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर ठाकुर का अर्थ स्वामी के संदर्भ में दिया गया है। स्वामी। और स्वामी मतलब कि ठाकुर यहाँ पर भगवान को बताया गया है। तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी। यहाँ पर ठाकुर भगवान को कहा गया है। भगवान मतलब स्वामी। कवियत्री सहजोबाई किसको ईश्वर के समतुल्य ही नहीं बल्कि ईश्वर से भी कहीं अधिक महत्व देती है? तो ये गुरु को ईश्वर से भी बढ़ करके उसको गुरु को अपने ईश्वर से ही अधिक महत्व देती है। संत कवियत्री सहजोबाई के समय हिंदी साहित्य के इतिहास का कौन काल चल रहा था? तो वो 18वीं शताब्दी उस समय में चल रही थी और वो था भक्ति काल। भक्ति काल चल रहा था। कवियत्री सहजोबाई के अनुसार श्री कृष्ण जब चलते हैं तो क्या बजते हैं? तो पैरों के नुपुर बजते हैं। पैरों के नुपुर। हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन आधुनिक काल के प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में सम्मानित है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही आधुनिक काल के प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में सम्मानित किया जाता है। इसका सबसे बड़ा खासियत यह है
कि 1857 से 1900 तक के युग को भारतेंदु युग कहा जाता है। भारत दुर्दशा शीर्षक कविता के अनुसार अंध, पंगु और दिनहीन होकर कौन बिलख रहे हैं? तो ये बिलख रहे हैं भारत के लोग। ये भारत के लोग अंध, पंगु और दिनहीन होकर बिलख रहे हैं। भारत दुर्दशा शीर्षक कविता के अनुसार भारत की दुर्दशा का प्रधान कारण क्या है? तो भारत की दुर्दशा का प्रधान कारण गुलामी है, क्योंकि हम लोग गुलामी के बेड़ियों से जकड़े हुए हैं और अंग्रेज हमें बहुत ही गुलाम बनाकर कष्ट दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्र कवि तथा नए भारत में हिंदी जनता के प्रतिनिधि कवि के रूप में सम्मानित है? तो वो है मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि का यहाँ पर चर्चा किया गया है, तो राष्ट्र कवि का दर्जा जो है मैथिली शरण गुप्त को मिला है, मैथिली शरण गुप्त। झंकार शीर्षक कविता के अनुसार मनुष्य ईश्वर का क्या है? तो मनुष्य जो है ईश्वर का वाद्य यंत्र है। झंकार शब्द का अर्थ क्या है? झंकार शब्द का अर्थ है संगीतमय ध्वनि। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन है? देवनागरी लिपि है। वही गुरुमुखी जो लिपि है वह पंजाबी की है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। निम्नलिखित में कौन, अब यहाँ से हम देखते 40 के बाद जो क्वेश्चन देख रहे हैं यह हिंदी व्याकरण से संबंधित है, जो कि बहुत ही काम के हैं। निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन कौन है? ह। जो ह है वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसके अलावा य और ल भी अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं। सॉरी, इसमें से जो 42 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर गलत टिक हो गया था। 42 नंबर का सही जवाब होगा व। जो व है वो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है और इसमें ये य, र, ल और व ये चारों जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अनुस्वार और विसर्ग ध्वनियों को क्या कहते हैं? जैसे कोई शब्द है उसकर हम बिंदु लगाते हैं या कोई आगे हम 2 डॉट लगाते हैं, तो अनुस्वार और विसर्ग ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? अनुनासिक का मतलब होता है जो बातें हम नाक से बोलते हैं, जैसे अंग, य, अण, न और म, ये सब अनुनासिक वर्ण है और इनकी संख्या 5 है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 5 है। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 5। निम्नलिखित में कौन घोष व्यंजन है? इसमें कौन घोष व्यंजन है? तो अगर क, तलाबी स, ज और फ पर देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि जो ज है, ज ये घोष व्यंजन है। तो घोष और अघोष में क्या अंतर है? तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग के पहले 2 अक्षर अघोष, तीसरा, चौथा और 5वां अक्षर घोष होते हैं। तो इसमें पूछा है घोष व्यंजन। तो पहले जैसे हम क वर्ग में लिखेंगे तो क, ख, ग, घ ऐसे करके लिखेंगे। तो पहले जो 2 अक्षर हो गए वो होते हैं अघोष, पहले 2 अक्षर, और तीसरा, चौथा, 5वां जो अक्षर होता है वो घोष होता है। तो ये प, फ, तो फ भी दूसरा है, तो ये भी क्या हो गया? घोष, अघोष हो गया। और च, छ, ज, तो ज जो आ रहा है वो तीसरे नंबर पे आ रहा है। च, छ, ज, झ, य। तो पहले 2 अक्षर हो गए अघोष, बाद के जो 3 अक्षर हैं वो होते हैं
घोष अक्षर, पहले के दो अक्षर हमने यहाँ पे लिख दिया है कि पहले दो अक्षर अघोष होते हैं और तीसरा चौथा और पांचवा अक्षर जो होता है वो घोष होता है। और ये जो तालाबी स है ये सिबिलेंट अघोष है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ज होगा, क्योंकि ये घोष व्यंजन है। ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कोई भी अक्षर हम बोल कर देखते हैं कि उसका, जैसे ए कैसे लिखेंगे? तो ए को हम लिखते हैं ए आई। तो ए क्या है? ए जो है हम कंठ से बोलते हैं और आई जो है हम तालु से बोलते हैं। तो दोनों को मिलाकर ए वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वो है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य है। ए आय का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। र वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? र हम बोलते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका उच्चारण मूर्धन्य है। मूर्धन्य होगा। र का उच्चारण स्थान, जो शब्द हम बोलते हैं दांत का प्रयोग करते हैं तो वो दंत्य में आता है। तालु का प्रयोग करेंगे तो तालव्य। होठ का प्रयोग जैसे प फ ब भ हम बोलते हैं तो होठ का प्रयोग कर रहे हैं तो होस्ट हो गया। लेकिन ये र जो बोलते हैं र, तो ये जो है इसका उच्चारण मूर्धन्य है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वो क्या कहलाएगी? तो वो जो ध्वनि होगी वो जुग्मक ध्वनि कहलाएगी। जुग्मक, एक ही ध्वनि का द्वित्व माने दो हो जाए, एक ही ध्वनि मतलब दो आ जाए तो उसको जुग्मक ध्वनि कहते हैं। जैसे बिल्ली यहाँ पर लिखा गया है, बिल्ली पाटा। बिल्ली और पाटा में ये देखिए तो ल दो बार लिखा गया है, आधा ल पूरा ल, ट फिर उसके नीचे आधा ट। तो ऐसे ध्वनि को हम जुग्मक ध्वनि बोलते हैं। शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं, यहीं से पकड़ लेना है कि विशेष बल दे रहे हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? बलाघात कहते हैं। बलाघात, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बलाघात कहते हैं। जब हम शब्द बोलते हैं तो उसको उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए हम उस शब्द पर विशेष बल देते हैं। जैसे हम जीवन कह रहे हैं, जीवन, तो जी बोलने के लिए हमको जोड़ लगाना पड़ता है। परीक्षा, तो र में जो ये मात्रा लगा दिया बड़ी का, तो यहाँ पर हमको बल लगाना पड़ रहा है। तो इस क्रिया को हम बलाघात कहते हैं। निम्नलिखित में किसको सुर लहर कहते हैं? सुर लहर। तो सुर लहर कौन है? तो अनुतान। अनुतान जो है वो सुर लहर के, वाक्य बोलते समय सुर के उतार चढ़ाव को सुर लहर कहते हैं। जैसे हम कोई वाक्य बोल रहे हैं, वाक्य, तो हम उसको उसका उचित अर्थ प्रदान करने के लिए हम उस वाक्य को बोलते समय सुर के उतार चढ़ाव, कहीं धीरे, कहीं जोर, कहीं चिल्ला के, कहीं प्रश्नवाचक, कहीं विस्मयादि बोधक। तो सुर लहर मतलब कि सुर के उतार चढ़ाव, और इसके सुर लहर को अनुतान भी कहते हैं। 51 नंबर प्रश्न है कि कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि जो होता है वह संधि 3 प्रकार का होता है। संधि 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि भी 5 प्रकार का होता है। स्वर संधि में दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयादि। तो यहाँ पर जो अन्वय शब्द है यह अनु प्लस अय, यह यण संधि का उदाहरण है। जो शब्द दुरात्मा लिखा गया है तो इसका होता है दूह प्लस आत्मा। दूह प्लस आत्मा यानी कि दुरात्मा। यहाँ पर डबल चिन्ह जो लग गया है, दूह प्लस आत्मा, यह विसर्ग संधि हो गया। तद्रूप, तद्रूप को संधि विच्छेद करेंगे तो तत् प्लस रूप होता है। तो ये व्यंजन संधि है, ये व्यंजन संधि। और अजंत भी अच प्लस अंत, ये भी व्यंजन संधि है। नारायण शब्द का संधि विच्छेद है। तो नारायण शब्द जो है यह दीर्घ स्वर संधि का अपवाद या विशेष मामला से संबंधित है। तो नारायण जो शब्द है इसका नर प्लस ऐन होता है। नर प्लस ऐन, नारायण। तो ये नारायण शब्द देख रहे हैं कि नार, नारायण, तो नार प्लस आयन,
यानी कि नारायण। नार प्लस आयन नारायण, ये डी होगा। किस समास में पदों के बीच ये योजक चिन्ह लगाया जाता है? योजक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है? जिसमें दोनों पद प्रधान हो तो वहाँ पर योजक चिन्ह लगाया जाता है। तो द्वंद्व में जो होता है योजक चिन्ह लगाया जाता है। द्वंद्व में क्या लगाया जाता है? योजक चिन्ह। कौन इसमें शुद्ध शब्द है? इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसमें सबसे शुद्ध शब्द गरुड़ है, गरुड़। जबकि कंकण, अधीन, निवृत्ति, ये तीनों जो शब्द है ये गलत तरीके से लिखा गया है। तो इसमें शुद्ध शब्द है गरुड़। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? इसमें बताना है कौन अशुद्ध शब्द है। तो फाल्गुन सही शब्द है, परिणीति भी सही है, अध्ययन भी सही है, लेकिन यहाँ पर गृहस्थ जो लिखा गया है वो गलत तरीके से लिखा गया है। ये गृहस्थ इसका आंसर होगा। अशुद्ध शब्द गृहस्थ है। गृहस्थ ऐसे लिखा जाता है, गृहस्थ, यह नहीं लगाया जाता है उसमें। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, तो वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम, जैसे मैं पटना जा रहा हूँ, उसके बाद मैं एकदम चुप हो गया, तो यहाँ पर विचार का तार एकदम टूट गया और हमारा सब जो वाक्य अंतिम रूप ले लिया, तो ये पूर्ण विराम हो जाएगा। और पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। वही अगर बात बोल रहे हैं और बीच में हमको थोड़ा विराम ले रहे हैं, अल्प विराम, तो ये कोमा जो हम लोग लगाते हैं, ये कोमा, तो ये वाला, तो ये अल्प विराम हो गया। योजक चिन्ह बीच में लगाते हैं, जैसे लोटा डोरी, माता पिता, भाई बहन, हाफ ईयरली, इसके बीच में जो चिन्ह लगाते हैं योजक चिन्ह है। उदाहरण देते हैं, उदाहरण, जैसे कोई हमको हाईलाइट करना है, किसी शीर्षक को या किसी मेन बात को हमको चिन्हित करना है विशेष के लिए, तो हम वो लिख करके हम एक सिंगल इन्वर्टेड कामा से घेर देते हैं या डबल इन्वर्टेड कामा से, उसको उदाहरण चिन्ह कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि जो अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, तो वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर हमको थोड़ा स्लो होना पड़े तो अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर हमको बीच में योजक लगाना हो, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, तो इसमें हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए सिंगल इन्वर्टेड कामा या डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करेंगे। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है दिसंबर। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? ये दिसंबर है। जबकि प्रोफेसर जो है ये एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में आता है। मित्रता जो है ये भी जातिवाचक संज्ञा में, मित्रता आ जाएगा भाववाचक संज्ञा में। लोहा जो है द्रववाचक संज्ञा में आएगा। तो लोहा द्रववाचक में आ गया, प्रोफेसर आ गए जातिवाचक में, मित्रता भाववाचक में, और दिसंबर जो आंसर दिया जा रहा है ये आंसर है व्यक्तिवाचक संज्ञा का। गुच्छा, गुच्छा, गुच्छा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो गुच्छा शब्द समूहवाचक, जैसे गुच्छे, एक गुच्छे में बहुत सारे, जैसे गुच्छे में अंगूर गुच्छे में आता है, चाबियों का गुच्छा होता है, तो उसमें समूह का कई सारे होते हैं उसमें, तो समूह का जिक्र होता है। तो गुच्छा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग है? शब्दों में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इस और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों होते हैं। तो यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द है वो है वैभव। वैभव क्या है? पुल्लिंग शब्द है। बाकी जो खैरात, लगाम, ध्वजा, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। कौन स्त्रीलिंग शब्द है? गाजर जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। गाजर कैसा शब्द है? तो गाजर स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी जो शब्द देख रहे हैं स्वांग, रहम, म्यान, ये सब पुल्लिंग शब्द है।
61 नंबर क्वेश्चन देख, लता शब्द का बहुवचन क्या होता है? लता शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो लता शब्द का बहुवचन होगा लताओं। लता शब्द का बहुवचन क्या होगा? लताओं होगा, लताओं। निम्नलिखित में कौन करण कारक का उदाहरण है? कौन करण कारक का उदाहरण है? तो इसके लिए एक हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का की के अधिकरण में पे पर संबोधन हे हो अरे। ये चीज़ हमको याद रखना है, हम लोग को याद रखना है कि ये कविता के रूप में याद कर लेंगे ताकि कोई भी कारक आएगा हम उसको आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम ये क्रिया के साधन के रूप में उपयोग आते हैं। करण कारक जो है क्रिया के साधन के रूप में आते हैं, उसको करण कारक कहते हैं। तो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से, तो यहाँ पर दिया है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली क्या दिया है? बिल्ली छत से कूद पड़ी। तो क्या होगा इसका आंसर? और एक में दिया है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है। तो कन्फ्यूजन हो गया ना, दोनों में स है। बिल्ली छत से कूद गई और कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है। जब क्रिया के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाए, जैसे कुल्हाड़ी से, तो कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा ये बी नंबर, क्योंकि ये कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है। लेकिन बिल्ली छत से कूदी है, तो वहाँ पर साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया है से का। कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटना ये साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये, लड़के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं। लड़के जो हैं वो दरवाजे दरवाजे, यहाँ पर समय या स्थान का जिक्र किया गया। स्थान का, दरवाजे दरवाजे क्या है? स्थान। तो लड़के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं, वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो ये है करण का, सॉरी, अधिकरण कारक। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा अधिकरण कारक। लड़के अगर स्थान या समय का जिक्र हो तो दरवाजे दरवाजे पे, जैसे अधिकरण में हमने बताया ना, अधिकरण में पे पर, तो यहाँ पर अर्थ छिपा हुआ है कि लड़के दरवाजे दरवाजे पे या दरवाजे दरवाजे पर घूम रहे हैं। तो यहाँ पर जो दरवाजे दरवाजे में या दरवाजे दरवाजे पे या दरवाजे दरवाजे पर ये घूम रहे हैं, यहाँ पर स्थान का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर यह अधिकरण कारक होगा। वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग कर उसका स्वरूप और दूसरे पद से संबंध बताना क्या कहलाता है? यह जो है पद परिचय कहलाता है। यह क्या कहलाता है? पद परिचय। वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग कर उसका स्वरूप, जैसे कि उसका संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया आदि के स्वरूप को और उसके दूसरे पद से संबंध बताएंगे, तो यह पद परिचय कहलाता है। निम्नलिखित में कौन मध्यम पुरुष का सर्वनाम है? कौन मध्यम पुरुष सर्वनाम है? तो सर्वनाम को मुख्य रूप से पुरुष के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में प्रथम व्यक्ति आते हैं, मध्यम पुरुष में दूसरा व्यक्ति और अन्य पुरुष में तीसरा व्यक्ति आते हैं। तो जो पहला और दूसरा ऑप्शन दिया गया मैं और हम, ये प्रथम व्यक्ति हैं, ये उत्तम पुरुष हैं। और जो मध्यम पुरुष होता है वे दूसरा होता है, जैसे वे आप, जो आप हो गए तो ये दूसरा हो गया, तो तू या आप ये दूसरे हो गए। और अन्य पुरुष में वे आता है। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष के बारे में पूछा गया है कि मध्यम पुरुष कौन है? तू, आप ये सब जो शब्द है, ये शब्द जो है मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। वही मैं और हम और वे जो हो गया ये अन्य पुरुष, वह चाहे वे जो है ये अन्य पुरुष में आएगा।
विशेषण की जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है, यहाँ पर क्रिया का विशेषता बताता है विशेषण, किसी शब्द की विशेषता, लेकिन विशेषण से जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विशेष्य। अब हम विशेषण से किसी शब्द की विशेषता बताएंगे तो वो हो जाएगा विशेष्य। यहाँ पर जैसे काला कुत्ता, तो काला कुत्ता हो गया, तो ये कुत्ते के बारे में विशेषता बताया जा रहा है कि कुत्ता कैसा है, तो काला है। तो ये कुत्ता यहाँ पर ये विशेष हो गया और काला हो गया विशेषण। तो विशेषण से जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है तो यहाँ उसको विशेष बोलते हैं। यहाँ पर कुत्ता क्या हो गया? विशेष हो गया, क्योंकि हम कह रहे हैं काला कुत्ता, गोरा आदमी, तो आदमी क्या हो गया? वो हो गया विशेष्य। लेकिन गोरा जो हो गया वो आदमी कैसा है? तो गोरा है, तो ये हो गया विशेषता, विशेषण हो गया। वह अतिशय सुंदर बालक है। इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? अब विशेषण जैसे होता है किसी शब्द का विशेषता बताता है कि वो जैसे काला कुत्ता, तो कुत्ता कैसा है? तो काला है, तो यहाँ पर। लेकिन अब विशेषण के अर्थ को भी संशोधित या तीव्र करता है, यानी विशेषण की भी विशेषता बताता है, विशेषता बताने वाले का विशेषता बताता है। तो उसको मतलब इस वाक्य में उसको क्या कहते हैं? प्रविशेषण। तो यहाँ पर लिखा है कि वह अतिशय सुंदर बालक है। यहाँ पर बालक हो गया और सुंदर हो गया उसका विशेषण। बालक कैसा है? तो सुंदर। अब बालक क्या हो गया? विशेष हो गया। लेकिन बालक बहुत सुंदर है, अतिशय सुंदर है। अब सुंदर को भी संशोधित या तीव्र किया जा रहा है कि वह अतिशय सुंदर बालक है। तो यहाँ पर अतिशय जो शब्द है वो क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं धातु। उसको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। मूल या जो। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होता है? तो काल के भेद होते हैं जैसे कि जो बीत गया, वो जो अभी चल रहा है, जो आने वाला काल है। तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ये काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन तथा कारक के कारण कोई परिवर्तित नहीं होता है? तो ऐसे शब्द को, ये अविकारी शब्द या कण होते हैं, तो ऐसे शब्द को अव्यय कहते हैं। अव्यय, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? अव्यय। ठीक, लगभग, करीब, ये सभी किस निपात से संबंधित है? तो ये सभी हैं अवधारणा बोधक शब्द। ये कैसे शब्द हैं? तो ये अवधारणा बोधक है। ठीक, ये समय समय के बता रहे हैं। ठीक ठीक, लगभग, करीब, करीब करीब, ये सभी अवधारणा बोधक है। निम्नलिखित में से कौन मिश्र वाक्य का उदाहरण है? वाक्य मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य और एक होता है संयुक्त वाक्य। तो आश्रित उपवाक्य और मुख्य उपवाक्य जो मिलाकर के जब बनता है तो उसको मिश्र वाक्य बोला जाता है, और जिसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है उसको सरल वाक्य बोला जाता है। जिसमें 2 स्वतंत्र उपवाक्य और योजक से जुड़े हो उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे इसमें मिश्र वाक्य का उदाहरण दिया है, तो यहाँ पर एक शब्द देख रहे हैं कि जो विद्वान होते हैं वे विनयी होते हैं। जो विद्वान होते हैं वे विनयी होते हैं। यहाँ पर एक आश्रित वाक्य है। आश्रित वाक्य कौन है? ये। और मुख्य उपवाक्य कौन है? तो वे विनयी होते हैं।
तो ये मुख्य उपवाक आश्रित है इस पर, मतलब कि ये हो गया आश्रित। जो विद्वान होते हैं वे विनयी होते हैं। तो इसमें एक आश्रित उपवाक्य है और एक मुख्य उपवाक्य है। तो ये हो गए मिश्र वाक्य। जबकि जैसे निर्दय मनुष्य राक्षस के समान है, और इसमें दिया अच्छे छात्र गुरु की आज्ञा मानते हैं, ये इसमें एक ही मुख्य क्रिया है। ये दोनों सरल वाक्य के उदाहरण है। उसके बाद लिखा है कि सुबह हुई और भौरे गुनगुनाने लगे। तो जब सुबह हुई और भौरे गुनगुनाने लगे, यहाँ पर दो स्वतंत्र वाक्य हैं कि सुबह हुई तो सुबह हो गया, और दूसरा वाक्य है कि भौरे गुनगुनाने लगे। तो यहाँ पर योजक चिन्ह से जुड़े हों या दो स्वतंत्र वाक्य हों, दो उपवाक्य हों स्वतंत्र रूप से, तो उनको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य में बहुत ही बारीकी से चेक करना पड़ता है कि कौन शुद्ध वाक्य है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि हम चाय अभी अभी पिए हैं, तो इसमें आपको कुछ गलत लग रहा होगा। शुद्ध गाय की घी दो, यहाँ दिनकर ने उर्वशी लिखा है और मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ। इन चारों शब्दों को आप विचार करेंगे तो पता चलता है कि ये जो शब्द है मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ, ये शुद्ध वाक्य है। ये किसी भी एंगल से गलत नहीं है। अब यहाँ पर जो शब्द है कि हम चाय अभी अभी पिए हैं, इसका सही अर्थ होना चाहिए था कि हमने अभी अभी चाय पी है, या मैं अभी अभी चाय पी कर आया हूँ। और यहाँ बोल रहा है कि हम चाय, तो ये अपने को चाय कर रहा है कि हम लोग चाय, क्या हम लोग चाय हैं? तो हम चाय, तो चाय तो हम नहीं ना है, चाय को हम पीते हैं, ना कि हम चाय हैं। तो यहाँ पर लिख रहा है कि हम चाय अभी अभी पिए हैं। अब दूसरा है कि शुद्ध गाय की घी दो, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होना चाहिए था कि गाय का शुद्ध घी दो। इसका अर्थ देखिएगा तो निकल रहा है ना कि गाय शुद्ध है, ना कि गाय का घी शुद्ध है। शुद्ध गाय, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि जो गाय शुद्ध है ना उसका घी दो। तो गाय शुद्ध यहाँ पर गलत अर्थ हो रहा है। हमको गाय शुद्ध नहीं, गाय का शुद्ध घी लेना है। अब दिनकर ने उर्वशी लिखा है, यह भी व्याकरण के दृष्टि से गलत है। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो उर्वशी जो शब्द हो गया वो हो गया स्त्रीलिंग शब्द, और यहाँ पर लिखा कहा गया है, लेकिन उर्वशी के लिए लिखा नहीं, लिखी का प्रयोग होगा। दिनकर ने उर्वशी लिखी है या दिनकर ने उर्वशी की रचना की है। आजीवन शब्द में कौन उपसर्ग है? उपसर्ग जो होता है वो क्या करता है? शब्द उपसर्ग और प्रत्यय, ये दोनों जो होते हैं इस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। तो यहाँ पर जीवन है और उसमें लग गया है आजीवन। आ का मतलब क्या होता है? तक या भर, या आजीवन का मतलब जीवन भर या जीवन तक। तो आजीवन शब्द में कौन उपसर्ग है? आ है। आ क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग प्लस मूल बिंदु मिलकर के एक नया शब्द बन जाता है। चरण शब्द में प्रत्यय है। यहाँ पर प्रत्यय जो होता है वो शब्द के लास्ट में लग करके उसके अर्थ को बदल देता है। तो चरण में चर प्लस अन, तो चर प्लस अन है, तो यहाँ पर क्या होगा? चरण यानी अन। अन इसका क्या हो जाएगा? अन इसका प्रत्यय हो जाएगा। अन इसका प्रत्यय हो गया। जिस समास में प्रयुक्त शब्दों में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता अपितु बाहर से आकर कोई शब्द प्रधान बन जाता है, उसे कौन समास कहते हैं? उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। इसका शब्द में कोई खास पता नहीं चलता है, वो बाहर से आकर के कोई शब्द, जैसे कि लंबोदर, लंबा है उदर, तो लंबा और उदर कोई शब्द प्रधान नहीं है, तो लेकिन उसका अर्थ हो रहा है गणेश। पीताम्बर, पीला हो वस्त्र जिसका, यानी विष्णु। तो ये ऐसे शब्द हैं जो कि कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, उसमें बाहर से आकर कोई शब्द प्रधान बन जाता है। जहाँ खाना मुफ्त में बंटता है, जहाँ खाना मुफ्त में बंटता है, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? अनेक शब्दों का एक शब्द बनाना रहता है। तो जहाँ खाना मुफ्त में बंटता है
वहाँ पर बोलते हैं सदाव्रत, हम नहीं बोलते हैं वहाँ पर सदाव्रत चल रहा है। सदाव्रत, सदाव्रत के मतलब वहाँ पर खाना सभी को मुफ्त में मिलता है, उसके लिए कोई भी हमको पैसा नहीं देना पड़ता है। कटु शब्द विपरार्थक, कटु शब्द का विपरार्थक शब्द क्या होगा? कटु, कटु का मतलब क्या होता है? कड़वा या कठोर। तो कड़वा या कठोर का क्या होगा? मीठा या सुखद। तो मीठा और सुखद इस ऑप्शन में कौन होगा? इसमें कौन होगा? तो मधु, मधु जो शब्द है वो कटु शब्द का विपरीत शब्द है मधु। निम्नलिखित में से देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है? देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द का मतलब सिनोनिम्स यानी कि समान अर्थ वाला शब्द। तो देवता, तो देवता क्या होते हैं? देवता जो कि मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं, जो मरते नहीं हैं, जो अमर हैं, यानी अमरत्य। तो अमरत्य क्या हो गया? देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द हो गया। देवता शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया? अमरत्व। अंतिम प्रश्न, आंख उठाकर न देखना, ये मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है कि आंख उठाकर न देखना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ अगर हम विचार करेंगे, जैसे दिया है कि मौके पर धोखा देना, शरीर के अंगों को लजावश छिपा लेना, लज्जित होना, उपेक्षा कर देना। तो हम बोलते हैं ना कि जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे वो आंख उठाकर भी नहीं देखा। इसका मतलब इग्नोर करना, उपेक्षा कर देना, जानबूझ करके हम अनजान बनते हैं, यानी हम उपेक्षा करते हैं वहाँ पर। तो आंख उठाकर न देखने का सही अर्थ मुहावरे का है उपेक्षा करना। उपेक्षा करना इसका अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है इसका? उपेक्षा कर देना। तो हम इसके बाद हम लोग हमारा ये वीडियो समाप्त हो रहा है और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या कमी रह गई है या कहीं पर गलत है, तो उसका सही आंसर हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते हैं। चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।